नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 10 विभागों में 15,000 से ज़्यादा नौकरी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिनमें 1,42,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है और 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 10 विभागों में 15,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 15,000 से 1,42,000 तक की तनख्वाह दी जाएगी। इनमें राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 7,020, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 212, गुजरात हाईकोर्ट में 1,778, होमगार्ड के 1,500, इसरो में 92, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 178, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में 347, फार्मासिस्ट के 1,539, आईआईटी के 40, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के 2,753 पदों पर भर्तियां की जाएगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके तहत प्रदेश भर में 7,020 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 4 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में लंबे समय बाद निकली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में संविदा कर्मियों को बोनस अंक मिलेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसे करें आवेदन। उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट SIHFWRW राजस्थान पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भर्तियां निकाली है। इसके तहत रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल और सिविल विभागों में सब इंस्पेक्टर के कुल 51 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि टेक्निकल और ड्राफ्टमैन विभागों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 161 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 12वीं से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार 21 मई तक CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन CBT टेस्ट के आधार साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अप्लाई कैसे करें? आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा और वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करने से आप आवेदन कर सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने असिस्टेंट पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल 1,778 पदों पर भर्तियां की जाएगी। ग्रेजुएट उम्मीदवार गुजरात हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट gujarathighcourt.nic.in पर जाकर 19 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा कर चुके कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों की टाइपिंग स्पीड 5,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए व कंप्यूटर नॉलेज जरूरी है। इसी के साथ ही झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी होमगार्ड के 1,500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 7वीं पास उम्मीदवार 9 मई तक झारखंड सरकार के भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा द्वारा ग्रामीण और शहरी होमगार्ड की कुल 1,501 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके तहत गढ़वा ग्रामीण, मेराल, रमुना, नगर, सगमा, धुरकी, भावनाथ, खरौंदी आदि के साथ साथ गढ़वा होमगार्ड की भर्ती की जाएगी, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों की भर्ती की जाएगी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर।
इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में 92 पदों की वैकेंसी निकली है, जिसके तहत तकनीकी सहायक, वैज्ञानिक सहायक, लाइब्रेरी सहायक, तकनीशियन और ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार इसरो की आधिकारिक वेबसाइट iprc.gov.in पर जाकर 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर और साइंटिस्ट के पदों पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाएं। होम पेज पर आप जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हैदराबाद डिवीजन में वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, रेफ्रिजरेटर, कोपा, प्लम्बर, पेंटर, डीजल मैकेनिक और मोटर वाहन मैकेनिक के 178 पदों की भर्तियां की जाएगी। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार 15 मई तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 17 से 19 मई को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। सीधा ही वॉक इन इंटरव्यू है। साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने नॉन एकेडमिक पदों के पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 347 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए 50 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसा करना है? जैसा कि मैंने बताया, ncert.nic.in पर जाकर आपको आवेदन पत्र भरना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC की ओर से फार्मासिस्ट के 1539 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ के साथ ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग OSSSC ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत ओडिशा में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के 2753 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.ossssc.gov.in पर जाकर 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये विभिन्न प्रकार के जो 10 विभाग हैं उन पे आपको नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। तो आप तैयार हो जाएं और इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करें। वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा।